हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग। क्वेश्चंस के नाम बताने हैं, क्वेश्चंस पढ़ना है और उनके नाम बताने हैं। पहला क्वेश्चन, नेम एनी टू ट्रीज। कोई भी 2 पेड़ों के नाम बताने हैं। आंसर, मैंगो ट्री, गुलमोहर ट्री। मैंगो ट्री और गुलमोहर ट्री इसलिए है क्योंकि ये ट्री बहुत बड़े होते हैं और कई साल तक जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। इसमें हम नीम ट्री भी डाल सकते हैं क्योंकि नीम ट्री भी बहुत बड़ा होता है। ओके। सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी 2 क्रीपर्स। क्रीपर्स, क्रिप मतलब जो नीचे ही नीचे चलते रेंगते हुए, ठीक है। आंसर है वाटरमेलन और कोकुम्बर। तरबूज, है ना। रेड रेड वाटरमेलन इनसाइड, ग्रीन आउटसाइड, लाल अंदर हरा बाहर, ठीक है। तो वो कैसे प्लांट ग्रो होता है, सीड है, इस तरह से वो ग्राउंड पर ही ग्रो होता है, ठीक है। लाइक दिस, इसके ऐसे फ्रूट्स आ जाते हैं। और कुकुम्बर, जिसको हम खीरा कहते हैं, ककड़ी भी कहते हैं, वो भी ग्राउंड पर ही इस तरह से ग्रो होता है। थर्ड क्वेश्चन, नेम एनी 2 shrubs। shrubs मीन्स छोटे पेड़, जैसे कि कॉटन का प्लांट और शू फ्लावर। कॉटन प्लांट का मतलब होता है कपास के पेड़, शू फ्लावर का मतलब कि गुलमोहर नहीं, गुड़हल, ठीक है। गुड़हल का प्लांट जो एकदम डार्क पिंक कलर का होता है, कुछ इस तरह से इसका फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये दोनों श्रब्स हैं, झाड़ियाँ भी कहते हैं हिंदी में इनको, या छोटे पेड़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी मतलब जिसमें कांटे लगे होते हैं। अब कांटे कौन कौन से पेड़ में लगे होते हैं, प्लांट में, वो आपको आंसर लिखना है। तो आंसर होगा कैक्टस। कैक्टस मीन्स नागफनी का झाड़। कैक्टस मीन्स क्या होता है, नागफनी के पेड़ में ऐसे ही कांटे लगे हुए होते हैं। दूसरा कौन सा प्लांट आएगा, रोज का। दूसरा कौन सा प्लांट आएगा, रोज के प्लांट में इस तरह से हम देखेंगे। इस तरह से इसमें लीव्स होते हैं और क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो रोज के प्लांट में, तो अगर थॉर्नी प्लांट्स बोलेगा, क्वेश्चन में आएगा थॉर्नी प्लांट्स, तो कांटेदार पेड़ों के नाम लिखने हैं। श्रब्स हो गए तो श्रब्स वाले प्लांट के नाम लिखने हैं। क्रीपर्स, तो क्रीपर्स वाले लिखने हैं जो ज़मीन पर बढ़ते हैं। और पेड़ों के नाम लिखना है तो जो बहुत बड़े बड़े मोटे पेड़ होते हैं उनके नाम लिखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द राइट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ऑप्शंस में दिए रहेंगे आंसर्स, इसमें से चूज करके लिखना है, ठीक है। तो ये देखो, जो आपको यहाँ पे ब्लैक अंडरलाइन दिया है, बोल्ड काले अक्षर में लिखा है, वो ऑप्शंस में रहेगा। तो आप अपने कंफर्ट के लिए साइड में बना लेना, मैं मीनिंग बता देती हूँ। मैंगो ट्री हैज़ अ हार्ड स्टेम। मैंगो ट्री का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, मजबूत होता है। हार्ड मतलब बहुत ही मजबूत।
गुलमोहर इज़ अ ट्री, गुलमोहर एक पेड़ है, ठीक है। ग्रेप वाइन इज़ अ क्लाइंबर, क्लाइंबर मीन्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स मीन्स मतलब अ ट्री विच नीड सपोर्ट्स टू ग्रो, मतलब वैसा पेड़ जिसको सपोर्ट चाहिए रहता है बढ़ने के लिए, ठीक है, उसको क्लाइंबर बोलते हैं। वो दूसरे चीज़ों पर चढ़ के ऐसे ग्रो करता है। तो ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की लताएं, अंगूर के पेड़ की जो लताएं होती हैं वो। श्रब्स आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेस, श्रब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बुशेस, मतलब छोटे पेड़ को हम लोग झाड़ियाँ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कोकोनट ट्री हैज़ नो ब्रांचेस, कोकोनट ट्री के पास कोई भी क्या नहीं होता है, ब्रांच नहीं होता है, मतलब उसकी कोई डालियाँ नहीं होती हैं। जैसे कि नॉर्मल पेड़ में कैसा होता है कि वो कुछ इस प्रकार से ग्रो करती है, राइट ना, ऐसे 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 ऐसे, फिर आगे जाके ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। लेकिन कोकोनट ट्री डायरेक्टली ग्रो करता है, कैसे, लाइक दिस। ओके, ये कोकोनट ट्री हो गया, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच मतलब कोई भी डंठल, उसके कोई भी तना नहीं है, डायरेक्ट ऊपर जाके लीव्स एंड फ्रूट्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताना है। पहले पढ़ना है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझेंगे। अगर क्वेश्चन लगेगा कि लिखा हुआ स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वहाँ फॉल्स लिख देना है, अगर पढ़ने के बाद लगेगा कि स्टेटमेंट राइट है तो वहाँ ट्रू लिख देना है। तो चलो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज़ कॉल्ड ट्रंक, जो ट्री होता है उसके स्टेम को क्या बोलते हैं, ट्रंक। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है, श्रब्स लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो छोटे पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रहते हैं। गलत, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। उनकी जो एज होती है वो मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स या लेस देन 10 ईयर्स ही होती है। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स किसको बोलते हैं, जो इस तरह से हमारे पॉट में लगाए जाते हैं बाहर, लाइक दिस, ठीक है। छोटे छोटे प्लांट्स, वेरी स्मॉल, वेरी मतलब बहुत छोटा, तो ऑफकोर्स इतना ही छोटे छोटे होते हैं वो, जो हम गमले में लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, और एक फ्लावर आता है वाइट फ्लावर, उसका पेड़ हो गया, वो सब क्या है, हर्ब्स। नेक्स्ट, बनाना प्लांट इज़ अ ट्री, बनाना प्लांट इज़ अ ट्री। केले का पेड़, केले का जो पौधा है वो एक पेड़ है, केले का पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, क्योंकि वो लीव्स से बनाए होते हैं। कभी भी देखो केले के पे जो है ज़्यादा मोटा तना नहीं होता है ना, उसमें पत्तियाँ होती हैं, ऊपर पत्तियों में केला का गुच्छा, जो बंच ऑफ बनाना है वो लगा हुआ होता है। तो देयरफॉर बनाना प्लांट इज़ अ ट्री, ये गलत बात है, बनाना का प्लांट वो ट्री नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता, और दूसरी बात उसमें ट्रंक नहीं होता। ओके, तो एक बार आप इमेजेस पे जाके देखो कि केले का जो झाड़ होता है वो किस तरह से होता है, और जो प्लांट ट्री होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैक्टस इज़ अ थॉर्नी प्लांट, कैक्टस मतलब आना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कैक्टस इसको बोलते हैं, कैक्टस नागफनी को बोलते हैं। तो नागफनी ऑफ कोर्स
नागफनी में क्या होता है? थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग। What are called climbers? Give to example. क्लाइंबर्स किसको बोलते हैं? क्लाइंबर से ही पता चलता है वो प्लांट जो किसी का सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, ठीक है, और उनके स्टेम्स बहुत वीक होते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया क्लाइंबर्स आर वीक स्टेम्ड हर्ब्स, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। वीक स्टेम्ड हर्ब्स, उनके तने बहुत ही पतले होते हैं, पतले पतले उनके तने होते हैं और वो सपोर्ट लेके बड़े होते हैं, जैसे कि अंगूर की लताएं, ग्रेप वाइन और मनी प्लांट, जो कि सबके घर में होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर कॉल्ड ट्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बिग एंड टॉल प्लांट्स। बड़े और लंबे पेड़ों को ही, पौधों को ही पेड़ कहा जाता है। बिग एंड टॉल, बिग मतलब बड़ा, टॉल मतलब लंबा प्लांट, वो क्या होता है? ट्री होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रिप, जो रेंगते हैं, ज़मीन पर ही रेंगते हैं, ठीक है। व्हाट आर क्रीपर्स? सम वीक स्टेम्ड हर्ब्स, कमज़ोर तने वाले पौधे जो ज़मीन पर ही फैल जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, इनको क्रीपर्स कहते हैं। स्प्रेड मतलब फैलना, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, कुकुम्बर काकड़ी का पेड़, खीरा, एंड वाटरमेलन तरबूज का पेड़। समझ में आया? तो क्रीपर्स क्या है? वीक स्टेम्ड हर्ब्स, कमज़ोर तने के पेड़ जो ग्राउंड पर ही पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है कुकुम्बर और वाटरमेलन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आई होगी बात। आप इसे वापस से 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है, ठीक है।